मेरा नाम है असलम और इस वक्त हूँ मैं पुणे के एक बहुत ही लीडिंग कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी में के कॉरपोरेट ऑफिस में। और मुझे आज प्रिविलेज मिला है कि आज उनके ग्रुप सीईओ से बात करूँगा। ब्रह्मा कॉर्प पुणे ग्रुप सीईओ मिस्टर इसरार खान साहब से बात करेंगे। मैं उनको जानता हूँ पर्सनली भी, उनका बहुत हम्बल बैकग्राउंड रहा है, किसान परिवार से आते हैं और इतना बड़ा पोजीशन को उन्होंने अचीव किया है। उनसे जानेंगे कि उन्होंने इसको कैसे अचीव किया और कॉरपोरेट लाइफ में होते हुए अब वो आज की तारीख में एक रिनॉन्ड स्पीकर भी हैं और लाइफ कोच हैं। तो चलिए बात करते हैं उनसे ही और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में कि कैसे उनकी ओपिनियन में व्हाट इज़ लीडरशिप, सक्सेस क्या होती है, सब कुछ उनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Thank you sir for giving me this wonderful opportunity to talk to you sir. Thank you sir. Thank you so much. तो सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे कि सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या था सर, एयरफोर्स से कॉरपोरेट लाइफ में आने से, और आपने उस चैलेंज को कैसे चैलेंज किया? असलम साहब, सबसे बड़ा चैलेंज जो लाइफ में आता है, एक लाइफ में स्टेज पहुंचने के बाद लाइफ का एक जो सबसे बड़ा मिथ है कि एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ नथिंग फर्दर कैन बी डन। बट लाइफ होती है, डेस्टिनेशन नहीं होती, एक जर्नी होती है और जर्नी होती है कांस्टेंट, उसको चला जाता है, कांस्टेंट जिया जाता है उसको। सो व्हेन यू मूव अप इन लाइफ तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि व्हेन यू फील कि वेयर यू हैव रीच नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ लाइफ there is something else you need to explore in life. You have not yet reached to that destination. So when I say it is exploration, it is discovery, it is a movement forward. So जब आप जीते रहते हैं लाइफ को तो एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद फर्दर एक्सप्लोरेशन का ज़रूरत पड़ता है। So when I shifted from Air Force to corporate and corporate to further touching the lives of the people, this is the thing कि you need to do something more, you need to do something better, you need to do something which you have not done yet in the life, and that keeps you pushing, that keeps you moving in life. Hope I am able to clear you. Yes sir, thank you so much sir. मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आप you are at the acme of your career, you are group CEO, you are life coach and renowned speaker हैं सर आप। आपके ओपिनियन में सर what is leadership and who is a leader? Very simple. Anyone who inspires others to do better in life is a leader. So as far as you say what point of career anyone is or I am, my belief is this कि human potential is both unknown and unknowable at any point of the life. With constant practice, constant application, where one can reach in life, no one knows it. So if someone says I have reached pinnacle of my life or pinnacle of my career, pinnacle of my achievement, I think that is अर्ध सत्य वाली चीज़ें होती हैं वो। तो अगर आगे लाइफ में बढ़ना है तो एक्सप्लोर करो, फर्दर अपने आप को अप्लाई करो, फर्दर अपने आप को देखें कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। एंड होता क्या है कि लाइफ में एक स्टेज ऐसी आती है कि आपको इंटेलेक्चुअल स्पेस में अच्छा काम करना पड़ता है। कुछ चीज़ें होती हैं कि लाइफ में आप अपने फिजिकल सर्वाइवल के लिए करते हैं, कुछ आप इकोनॉमिकल सर्वाइवल के लिए करते हैं। बट वो मैस्लो थ्योरी के जब आप ऊपर पहुंचते हैं, अपर पॉइंट पर जब पहुंचते हैं, तो एक इंटेलेक्चुअल स्पेस में काम करना, एंड मैं कई बार इस चीज़ को दोहरा चुका हूँ कि आप सोसाइटी के, समाज के ऋणी होते हैं, कृतज्ञ होते हैं। तो हर एक इंसान जिसको लगता है कि वो सोसाइटी के लिए बेहतर कर सकता है तो बेहतर करना चाहिए उसने। एंड इफ वन इंडिविजुअल बिकमिंग बेटर, certainly he should contribute towards the betterment of the society, and that is the step, that is the phase I am into. That's what I am trying to contribute my bit. सर आई हैव वॉच मेनी ऑफ योर वीडियो। आपने 100-125 वीडियो आपके अवेलेबल हैं सर पब्लिक डोमेन में। मैंने बहुत सारे वीडियोस आपके देखे हैं। आप ऑलवेज एम्फेसाइज करते हैं इंटेंशन के ऊपर, हार्ड वर्क के ऊपर, डिसिप्लिन के ऊपर, डेडिकेशन, डिवोशन। सर थोड़ा सा इसको और एलोबरेट करें सर कि क्यों लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं सेल्फ अपग्रेडेशन प्रोसेस में?
इंटेंट क्या होता है, जो जिस नीयत से कोई काम किया जाता है वो पैरामाउंट होता है। क्या आप देखेंगे कि अगर एक लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने वाली एजेंसी होती है, इफ दैट पर्सन दे आर डूइंग समथिंग इट इज कॉल्ड समथिंग एल्स, इफ सम अदर पर्सन इज डूइंग समथिंग इट इज कॉल्ड समथिंग एल्स। मीन्स बेसिक जो चीज़ रहती है वो इंटेंट की होती है, नियत की होती है। आप किस नियत के साथ, किस इंटेंट के साथ कुछ चीज़ें कर रहे हैं। तो इन जर्नी ऑफ द लाइफ, इन ह्यूमन एंडेवर्स, इंटेंट इज पैरामाउंट, मस्ट बी पैरामाउंट। इंटेंट सही है तो इवन एट टाइम्स जो एक्टिविटीज जस्टिफाइड नहीं हो वो भी जस्टिफाइड हो सकती है। कि सपोज यू पुश समवन एंड दैट पर्सन, you have pushing someone just to save his life, your intent is good, so even that act of pushing someone might be justified. The same thing in the life, when you are doing something the intent must be paramount, first thing. Second, जो हार्ड वर्क की जो मेरा हमेशा बात कर रहा है, हार्ड वर्क मीन्स नॉट ओनली द you're slogging hours. Hard work means a work in which intelligence, certain level of intelligence is involved, your feedback loop is involved, your improvement loop is involved, your mentorship is involved, your coaches का direction is involved. So एक पीक करके हमने डिस्कस किया था, एंड इसमें दो कंसेप्ट हैं। एक मेलकम ग्लैडवेल हैं जो आउटलायर्स में 10,000 आवर्स के रूल के ऊपर वो डिस्कस करते हैं। दूसरा आता है पीक में एंडर्स एरिक्सन का बात आता है जो पर्पजफुल प्रैक्टिस एंड डेलिबरेट प्रैक्टिस की बात करते हैं। सो व्हेन वी से हार्ड वर्क, द बेसिक इंटेंट इज कि हम एक पर्पजफुल प्रैक्टिस, और फीडबैक लूप एंड डेलिबरेट प्रैक्टिस, ये जब हम करते हैं लाइफ में तब हम बेहतर होते हैं। अगर कोई बने कि मैं एक इंटेंट अच्छा है लेकिन एक ही बार करूँगा लाइफ में, 2 बार करूँगा, तो जो कंसिस्टेंसी होती है, जो ग्रिट होती है, जो परसिवरेंस होती है, डिटर्मिनेशन होता है, इट हैज़ टू हैपन कंसिस्टेंटली। एक मैंने कई बार एक एग्जांपल शेयर करता हूँ कि फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में ये किया गया था टेस्ट कि एक्सेलेंस कहाँ से आती है, ये रिपीटेशन से आती है कि आइडिएशन से आती है। तो जो ग्रुप नंबर ऑफ क्वांटिटी बेसिस पर था, जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर था, वही ग्रुप बेहतर परफॉर्म कर पाया लाइफ में, वही ग्रुप लाइफ में एक्सेल कर पाया, रिजल्ट्स में एक्सेल कर पाया। आप बैठे बैठे आइडिएशन करते रहिए, लाइफ में एक्सेल तो होते नहीं है। सो इंटेंट, राइटफुल प्रैक्टिस along with feedback, along with deliberate practice, along with purposeful practice, and consistently you need to apply over a period of time if something worthwhile need to be achieved in life. सर, ये इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कि एक इंसान कैसे लाइफ लॉन्ग लर्नर बना रहे। कंसिस्टेंट रहना, अगर आपको लगता है कि अपग्रेड करना ज़रूरत है आपकी तो आप करेंगे। अभी दुनिया का सबसे बड़ा क्रेडिबल ब्रांड आई थिंक एप्पल। जी सर। और जब एप्पल लॉन्च हुआ था और आज जो हम एप्पल यूज़ करते हैं वो सेम नहीं। करेक्ट। तो अगर दुनिया के सबसे ट्रस्टेड ब्रांड, सबसे भरोसेमंद ब्रांड, सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस ब्रांड को ज़रूरत पड़ सकती है अपग्रेड करने की, तो हम तो इंसान हैं। इंसान को तो सतत प्रयत्न रहना चाहिए, कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करना चाहिए। एंड क्या होता है कि समाज बदलता रहता है, उसके आसपास की रिक्वायरमेंट बदलती रहती हैं। तो अगर ये ट्रेडमिल जैसा है असलम साहब, अगर ट्रेडमिल पर आप दौड़ेंगे नहीं तो गिर जाएंगे। तो समटाइम्स अपनी जगह पर ही बनाए रखने के लिए आपको दौड़ने रहना पड़ता है। अदरवाइज क्या होगा कि रेस में बहुत पीछे छूट जाते हैं। रेस में ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी को हराने की रेस जी रहे हैं। कोई चीज़ जब हराने के लिए की जाती है तो उसमें क्या होता है, एरोगेंस होता है। जब चीज़ें आपको अपनी बेहतरी के लिए की जाए, और अपनी बेहतरी इसलिए की जाए कि आप समाज में कुछ बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकें,
चीज़ें बेहतर कर पाता है इंसान। आई ऑलवेज से ए बेटर ह्यूमन बीइंग इज असेट टू सोसाइटी, ए अपग्रेडेड ह्यूमन बीइंग इज असेट टू सोसाइटी। आप कुछ बेहतर करेंगे, समाज को कुछ बेहतर कंट्रीब्यूट करेंगे। एंड बेसिक चीज़ है कि आपको ज़रूरत महसूस होती है क्या? अगर होती है तो करेंगे, नहीं होती है तो कुछ नहीं होता। सो वेदर इट इज़ मी, यू और एनी वन एल्स, कि ऑब्सोल्यूटनेस आ जाती है, बासापन आता है चीज़ों में, फ्रेशनेस नहीं रहती अगर आप अपग्रेड नहीं करेंगे। तो वो ज़रूरत है, सबको होनी चाहिए। वेदर जैसा मैंने बोला फर्स्ट कन्वर्सेशन में कि एक स्टेज के बाद लोग सरेंडर कर देते लाइफ में, अब तो कुछ नहीं हो सकता। एंड दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस स्टेट टू बी इन, कि अब कुछ नहीं हो सकता। एंड दैट इज़ द प्रिसाइज पॉइंट इन लाइफ जहाँ पर कुछ करने की बहुत ज़रूरत होती है। एंड बट अल्टीमेटली आई ऑलवेज से इंटेंट इज़ पैरामाउंट। तो अगर आपको इंटेंट है तो रहना चाहिए, अदरवाइज ज़िंदगी की दौड़ में इतना पीछे रहेंगे। दौड़ मैंने ऐसे दौड़, ज़िंदगी जो चाहती है आपसे, बहुत पीछे रह जाएगी। तो कॉन्स्टेंट अपग्रेड, एंड नॉट ओनली विच फील्ड you need to upgrade, it is just a portfolio of life. Some relationship upgradation है, या फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है, नॉलेज अपग्रेडेशन है, सोसाइटल कंट्रीब्यूशन का अपग्रेडेशन है, एवरीथिंग। इट इज सो नॉट ओनली कि यू रेड सम बुक्स एंड यू अपग्रेडेड, दैट इज आई थिंक टोटली मिस्टेकन पॉइंट ऑफ व्यू। अपग्रेडेशन एवरी फील्ड, और आई से instead of upgradation we must be using the word enrichment, enhancement. That is the thing. थैंक यू सो मच सर। एक सवाल है मेरा। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने एक बार कहा था कि द ओनली ट्रू विजडम इज नोइंग दैट यू नथिंग। सर मुझे आप बताएं कि एक इंसान कैसे इस लेवल पे सोच सकता है? एक बड़ा अच्छा वाक्य सुनाना चाहूँगा। मैंने कई बार कई लोगों से इस चीज़ को शेयर किया है। द ट्रू इंटेलिजेंस इज इन नोइंग द लिमिटेशन ए पर्सन हैज़। तो सोक्रेटिस या सुकरात जिनको हम बोलते हैं, उनसे पूछा गया कि भाई क्या आप यहाँ के सबसे बुद्धिमान आदमी हैं? आफ्टर टू एंड फ्रो जो वहाँ की देवी थी, उन्होंने बोला नहीं, हाँ वही सबसे बुद्धिमान है। जो सुकरात का, सोक्रेटिस का उस वक्त का जवाब था, हम सब के लिए लेसन है लाइफ में। हमको दो चीज़ें आ जाती हैं तो हम सोचते हैं कि हमको तो बहुत कुछ आ गया। सोक्रेटिस का जो स्टेटमेंट था उस वक्त कि मैं कल तक अपने आप को बुद्धिमान समझता था, कि कल तक मुझे अपनी लिमिटेशंस का नहीं पता था, आज मुझे अपनी लिमिटेशंस का पता है, तो मैं सबसे बुद्धिमान आदमी नहीं हूँ। एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स इन लाइफ। आज तक आप देखिए, चाहे वो अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, चाहे आज के युग के बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, एक उठा के देखिए वो क्या बोलता है। कलाम साहब तो उसके एक जीता जागते खुद के एग्जाम्पल थे। And that's what, when you reach higher up in life, when you attain something in life, आपको पता लगता है कि पूरी गैलेक्सी में हम बिल्कुल छोटे हैं, हमारा तो हम बहुत तुच्छ हैं। यस। तो वो जो एहसास होता है वो हमको बताता है कि even after achieving, we not be that what we claim I have known everything in life. सो आई थिंक कलाम साहब ने बोला वो वाकई सही है। इफ़ ए पर्सन इज ट्रूली वाइज इनफ इन लाइफ, अदरवाइज तो क्या है, जो चीज़ें खाली होती हैं वो ज़्यादा बचती हैं, जो डेप्थ वाली चीज़ें उसमें आवाज़ कम आती है। टू अंडरस्टैंड व्हाट आई से। यस सर।